हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक सर्वे स्टेशन, सर्वे लाइन एंड ऑफसेट्स। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सर्वे स्टेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ सर्वे स्टेशन, व्हाट इज सर्वे स्टेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्वे स्टेशन, व्हाट इज सर्वे लाइंस, व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ चेन सर्वे लाइंस एंड ऑफसेट, व्हाट इज लॉन्ग ऑफसेट एंड व्हाट इज शॉर्ट ऑफसेट। तो ये सारे हमारे करिकुलम के पार्ट हैं और आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम सर्वे स्टेशन से। सर्वेइंग स्टेशन किनको कहते हैं हम? सर्वेइंग स्टेशन सामान्यतः आपने स्टेशन वर्ड पहले कहाँ सुना था? हमने स्टेशन वर्ड रेलवे स्टेशन सुना, बस स्टेशन सुना। ये क्या है? ये एक वो पॉइंट है जहां से कोई भी ट्रेन या बस शुरू होती है और वहां आकर खत्म होती है। ठीक उसी तरह से सर्वे स्टेशंस वो पॉइंट होते हैं जहां से कोई चेन लाइन शुरू होती है अथवा उस पॉइंट पर जाकर कोई भी चेन लाइन समाप्त होती है या खत्म होती है। सर्वे स्टेशंस आर पॉइंट्स एट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ चेन लाइन, यानी किसी भी चेन लाइन का शुरू होने वाला पॉइंट स्टेशन कहलाता है और खत्म होने वाला पॉइंट स्टेशन कहलाता है। स्टेशंस के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? द स्टेशंस आर क्लासिफाइड अंडर थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरी में स्टेशंस को डिवाइड किया गया है। पहला मेन स्टेशन, सब्सिडरी स्टेशन और टाई स्टेशन। तो मेन स्टेशंस क्या होते हैं, सब्सिडरी स्टेशन क्या होते हैं और टाई स्टेशन क्या होते हैं? तो सर्विंग स्टेशंस कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किए गए हैं? तीन, थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज मेन स्टेशन, सेकंड इज सब्सिडरी स्टेशन एंड थर्ड इज द टाई स्टेशन। आइए देखते हैं क्या होता है मेन स्टेशन। मेन स्टेशंस सुन के लग रहा है कि मेन इंपॉर्टेंट स्टेशंस होंगे, स्वाभाविक सी बात है। Which stations taken along the boundary of an area as controlling point are known as main station? जो एरिया आपको मेजर करना है और जिससे आप अपनी बाउंड्री सिलेक्ट कर रहे हो वो कहलाते हैं मेन स्टेशंस। सर्विंग प्रिंसिपल में हमने कहा था ना कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, तो हम बाउंड्री डिसाइड करते थे। तो जो स्टेशंस कंट्रोल पॉइंट्स पर बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं मेन स्टेशंस, यानी कि जो बाउंड्री डिसाइड करने के लिए बनाए गए हैं वो मेन स्टेशन। Subsidiary station, which stations are on the main survey line or which any other survey lines are as a subsidiary station? ऐसे स्टेशन जो मेन सर्वे लाइन पर बनाए जा रहे हैं वो कहलाते हैं सब्सिडरी स्टेशन, यानी कि शुरुआत पॉइंट एंड पॉइंट मेन स्टेशंस, कंट्रोल पॉइंट्स के बीच में भी कुछ स्टेशंस आप बनाएंगे वो कहलाएंगे सब्सिडरी स्टेशन। एंड थर्ड वन इज द टाई स्टेशन। टाई स्टेशन आर आल्सो सब्सिडरी स्टेशन। ये सब्सिडरी स्टेशन का ही एक पार्ट है, टेकन ऑन द मेन सर्वे लाइन। उनको मेन सर्वे लाइन पे लिया जाता है। इनको टाई स्टेशन क्यों कहते हैं? ये सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में टाई अप करते हैं, इसीलिए इनको टाई स्टेशंस कहा जाता है। हम फिर से समझ लें इस बात को। मेन कंट्रोल पॉइंट्स को मिलाने वाले जो स्टेशंस हैं वो हैं क्या? मेन स्टेशंस। मेन लाइन के बीच में जो बनाए जाए वो सब्सिडरी स्टेशंस। सब्सिडरी स्टेशंस टाई स्टेशंस हो सकते हैं अगर वो किसी दो पॉइंट्स को आपस में टाई अप कर रहे हो। तो देयर इज अ थ्री टाइप ऑफ स्टेशन, मेन, सब्सिडरी एंड द टाई। आगे बढ़ते हैं। हमें कोई भी सर्वे स्टेशन बनाते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ये वो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी सर्विंग स्टेशन के सिलेक्शन को। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ सर्वेइंग स्टेशन। तो मेन सर्वेइंग स्टेशन एट द एंड ऑफ चेन लाइन शुड बी इंटरविजिबल। जो मेन स्टेशन है सर्वे लाइन का वो आपस में इंटरविजिबल होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आप एंड पॉइंट देख सकें और एंड पॉइंट से आप स्टार्टिंग पॉइंट को देख सकें। सर्वे लाइन शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। सर्वे लाइन को बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहिए। सर्वे लाइन कोशिश जितनी छोटी हो सके उतनी हमको छोटी रखना चाहिए। The main principle of surveying such as working from whole to part and from part to whole। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या कहता है? हमारा पहला प्रिंसिपल था कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। पहले हम क्या करेंगे? बाउंड्री को डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, और फिर पार्ट टू होल। जब हमारा
पूरा पार्ट डिसाइड हो गया, हमने होल 2 को पार्ट में कर लिया, फिर हम पार्ट 2 होल करेंगे। यानी कि फ्रॉम पार्ट टू होल कब, जब आपका होल 2 पार्ट हो जाए। पहले हमने सारा होल 2 पार्ट किया और फिर हम उसको पार्ट 2 होल करेंगे, जो हमारा होल है उसके पार्ट्स करेंगे, है ना। द स्टेशन शुड बी वेल कंडीशनड ट्रायंगल। तो स्टेशन आप बना रहे हैं और जो आपका, चूंकि चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल ट्रायंगुलेशन है, तो आपको इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है। तो ट्रायंगल्स कैसे बनने चाहिए? वेल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है? ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम ना हो और 120 डिग्री से अधिक ना हो। एवरी ट्रायंगल शुड बी प्रोवाइडेड विथ चेक लाइन। जहां भी हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वहां पर हम चेक लाइन डालेंगे। चेक लाइन क्या होती है? चेक लाइन किसी भी डायमेंशंस को चेक करने के लिए हम एक लाइन डालते हैं, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमने जो मेजरमेंट की है वो सही है। यानी कि ट्रायंगल्स की लेंथ को वेरीफाई करने के लिए हम चेक लाइंस प्रोवाइड करते हैं। टाई लाइन शुड बी प्रोवाइडेड टू अवॉइड टू लॉन्ग ऑफसेट। टाई लाइन हमको जो प्रोवाइड करना चाहिए, इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि हमको टू लॉन्ग ऑफसेट को हम अवॉइड कर सकें। लॉन्ग ऑफसेट्स क्या है? लॉन्ग ऑफसेट, अभी मैं ऑफसेट बताऊंगा। बेसिकली अभी एक लाइन में समझ लीजिए ऑफसेट क्या है। ऑफसेट इज द लेटरल डायमेंशंस टेकन फ्रॉम द चेन लाइन। चेन लाइन से लेटरल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गई चेन की है, तो इसकी जो लेटरल डायरेक्शन में लिए जाएंगे वो कहलाते हैं आपके ऑफसेट्स। तो ये लॉन्ग ऑफसेट क्या होते हैं? ऐसे ऑफसेट्स जिनकी डिस्टेंस मेन चेन लाइन से 15 मीटर से अधिक होती है। अभी इस पर हम बात आगे करेंगे। तो टाई लाइन शुड बी प्रोवाइडेड टू अवॉइड टू लॉन्ग ऑफसेट्स। मतलब टाई लाइन हम इसलिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि हम लॉन्ग ऑफसेट्स को अवॉइड कर सके। ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग एंड चेनिंग इफ एनी शुड बी अवॉइडेड। ऑब्स्टिकल्स रेंजिंग करने के समय और चेनिंग करते समय अगर कोई आ रहे हैं तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि डायरेक्ट रेंजिंग से काम हो जाए, इनडायरेक्ट रेंजिंग ना करना पड़े। ये बहुत आसान रहता है सर्विंग स्टेशन का। लेकिन अगर आपकी साइट कंडीशन कहती है कि आपको इनडायरेक्ट रेंजिंग करना है, तो हमको पता है कि हम किस मेथड से इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। तो ऑब्स्टिकल्स को कोशिश भर हमको अवॉइड करना चाहिए। अब डिफरेंट टाइप ऑफ चेन लाइंस। बेस लाइन, ठीक है ना। तो मेन स्टेशंस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है मेन लाइन, और बेस लाइन वो कहलाती है, जो सबसे बड़ी मेन लाइन होती है वो कहलाती है आपकी बेस लाइन। द लाइन ऑन विच द फ्रेमवर्क ऑफ द सर्वे इज बिल्ट इज नोन एज द बेस लाइन। यानी कि इसको मेन स्टेशन की जो लाइनें रहती हैं उनको मेन लाइन भी कहा जाता है। ऐसी लाइंस जो मेन स्टेशन को मिलाती हैं वो कहलाती है मेन लाइन, और जो सबसे बड़ी मेन लाइन होती है उसको हम बेस लाइन कहते हैं। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। द लाइन ऑन विच द फ्रेमवर्क ऑफ द सर्वे इज बिल्ट इज नोन एज द बेस लाइन। यानी कि जो बाहर बाहर के मेन फ्रेमवर्क बना रहे हैं, हमारा होल टू पार्ट करने के लिए कंट्रोल पॉइंट्स के जो स्टेशन बने हुए हैं, उनको मिलाने वाली लाइन कहलाती है हमारी मेन लाइन, और जो सबसे बड़ी मेन लाइन होती है उसको हम बेस लाइन कहते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द सर्वे वर्क। जनरली द लॉन्गेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन इज कंसिडर्ड एज बेस लाइन। तो मेन स्टेशन को मिलाने वाली लाइन मेन लाइन, और जो सबसे बड़ी मेन लाइन होगी वो कहलाएगी आपकी बेस लाइन। टाई लाइन, द टाई लाइन इज लाइन विच ज्वाइन सब्सिडरी स्टेशन ऑन द मेन लाइन। टाई स्टेशंस को मिलाने वाली लाइन कहलाती है टाई लाइन। तो टाई टाई स्टेशंस कौन से होते हैं? वो सब्सिडरी स्टेशंस होते हैं जो कि मेन चेन लाइन पर बनाए जाते हैं। चेक लाइन, the line joining the apex point of the triangle to some fixed point on its base is known as chain line। ट्रायंगल के एपेक्स से मिलाकर हम जब जो लाइन बनाते हैं वो चेक लाइन बनाई जाती है। चेक लाइन का पर्पस है कि हम अपनी डायमेंशंस को चेक कर सकें और ट्रायंगल्स को भी डिवाइड कर सकें। इट इज टेकन टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम चेक लाइन बनाते हैं। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए चलिए यहाँ देखते हैं। ये कुछ स्टेशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। इन स्टेशंस, यहाँ पर कुछ लाइनें भी दिखाई दे रही हैं।
तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि कौन से स्टेशन पे क्या रहता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे मेन स्टेशन की, तो आप देखिए यहाँ पर मेन स्टेशन कौन कौन से, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ये ए, डी, सी, बी, ये मेन स्टेशन है। तो ये ए डी जो ट्राइंगल से बने हुए हैं ये मेन स्टेशन है, क्योंकि ये बाउंड्री को डिसाइड किया हुआ है उन्होंने। अब आपको बताता हूं मैं कि सब्सिडरी स्टेशन कौन से हैं। ये S1, S2, ये देखिए आप मेन लाइन पर है ये कहीं भी, तो ये कहलाते हैं आपके सब्सिडरी स्टेशन। तो मेन लाइन क्या हो गई, जो मेन स्टेशन को मिला रहा है। यहाँ पर मेन लाइन है AD, DC, BC, AB, ये मेन लाइन है। और DB, सबसे बड़ी मेन लाइन कौन सी है इसमें, DB, इसीलिए इसको कहा गया है बेस लाइन। तो सबसे बड़ी मेन लाइन जो रहती है वो बेस लाइन कहलाती है। अब हम बात करते हैं सब्सिडरी स्टेशन की। तो ये जो मेन लाइन पर बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके सब्सिडरी स्टेशन। S1, S2, ये कौन से स्टेशन है, सब्सिडरी स्टेशन है। अब आप देखिए कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था DAB, तो इसके एपेक्स, ये एपेक्स से जो लाइन जा रही है उसको हम कहते हैं चेक लाइन। ये इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया गया है। ये बीच में हमने दो स्टेशन ले रखे हैं T1 और T2, ये कहलाती है टाई लाइन, जिससे कि ये दो स्टेशन बने हुए हैं। ये भी कहां पर है, BC मेन लाइन पर है और BD मेन लाइन पर है, T1 और T2। तो ये जो लाइन मिला रही है हमारे टाई स्टेशन को, ये कहलाती है टाई लाइन। तो देखिए आप यहाँ पर मेन स्टेशन क्या क्या हो गए, ADBC। यहाँ पर आपके सब्सिडरी स्टेशन क्या क्या हो गए, S1, S2। टाई स्टेशन क्या हो गए, T1, T2। अब मेन लाइन AB, BC, CD, DB, सबसे बड़ी कौन सी लाइन, DB, तो ये कौन सी हो गई, बेस लाइन। चेक लाइन A2, यहां से जा रही है ये चेक लाइन है आपकी, A से लेके S2 तक। आपकी टाई लाइन क्या हो गई, T1, T2। तो ये आपको इस डायग्राम से समझ में आया होगा कि कौन से मेन स्टेशन है, कौन से सब्सिडरी स्टेशन है, कौन से टाई स्टेशन है, और इन स्टेशन को मिलाने वाली करस्पॉन्डिंग लाइन मेन लाइन और चेक लाइन और सब्सिडरी लाइन टाई लाइन कहलाती है। आई होप ये इस डायग्राम से आपको चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ऑफसेट्स। जैसे मैंने कहा, यहां इसको समझिए, आपकी मेन लाइन है पर आपको ये कुछ डायरेक्शंस लेनी पड़ रही हैं, ठीक है ना, यहां से जाने के लिए। तो मेन लाइन की पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या ऑब्लिक डायरेक्शन में, हम कहें कि लेटरल डायरेक्शन में हमारी चेन लाइन ऐसे जा रही है, चेन लाइन के आपकी जो लेटरल डायरेक्शन है वहां पर जो आप डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो ऑफसेट कहलाते हैं। तो आइए अब देखते हैं ऑफसेट। ऑफसेट, द लेटरल मेजरमेंट टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द चेन लाइन इज नोन एज ऑफसेट। यानी कि मेन लाइन से लेटरल डायरेक्शंस में लिए जाने वाली जो डिस्टेंसेस होती हैं, जो लाइन हम प्ले करते हैं, वो कहलाते हैं ऑफसेट्स। ऑफसेट्स आर टेकन लोकेट ऑब्जेक्ट्स विद रेफरेंस टू द चेन लाइन। यहाँ देखिए एक डायग्राम दे रखा है, ये AB इज द चेन लाइन, इसकी लेटरल डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकती है। तो अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हैं तो कहलाता है परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो ऐसा ऑफसेट जो मेन चेन लाइन से 90 डिग्री पर हो वो कहलाता है आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट, और जो 90 डिग्री के अलावा हो, यानी कि जहां पर 90 डिग्री ना हो, वो कहलाता है ऑब्लिक ऑफसेट। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या है, ये 90 डिग्री पर है, और ऑब्लिक ऑफसेट क्या है, जो 90 डिग्री पर नहीं है। ये बिल्डिंग का कॉर्नर है P, इस P पॉइंट को यहाँ पर लिया है 90 डिग्री से, और ये लिया है 90 डिग्री के अलावा, तो ये कहलाएगा परपेंडिकुलर ऑफसेट और ये कहलाएगा ऑब्लिक ऑफसेट। तो ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या होता है और ऑब्लिक ऑफसेट क्या होता है। और इस तरह से हम परपेंडिकुलर ऑफसेट की हेल्प से और ऑब्लिक ऑफसेट की हेल्प से हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं और ट्रायंगुलेशन को परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं perpendicular offset. When the lateral measurement or fixing the detail points are made perpendicular to the chain line, the offset are known as perpendicular offset. यदि chain line से perpendicular offset लिया गया है तो वो कहलाता है perpendicular direction में लिया गया है तो कहलाता है perpendicular offset. Oblique offset क्या है? When the lateral measurements for fixing the details points are
made at any angle to the chain line, the offset are known as oblique offset. सिंपल भाषा में समझें, साधारण भाषा में हम क्या कहेंगे, यदि लेटरल डायरेक्शन 90 डिग्री पर ली गई है और ऑफसेट लिया गया है तो है परपेंडिकुलर ऑफसेट, और यदि 90 डिग्री पर नहीं लिया गया है तो वह है ऑब्लिक ऑफसेट। ध्यान रखिए दुनिया में दो चीजें हैं, एक जो सीधी है और एक जो सीधी नहीं है। जो सीधी है दैट मींस 90 डिग्री पर है वह है परपेंडिकुलर ऑफसेट, और जो सीधी नहीं है वो है ऑब्लिक ऑफसेट। सो देयर इज अ टू ऑफसेट, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री है परपेंडिकुलर और बाकी दूसरा ऑब्लिक। परपेंडिकुलर ऑफसेट को हम अपनी फील्ड पर कैसे करते हैं, मैनुअल मेथड होता है और एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड होता है। किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम 90 डिग्री कर सकते हैं। ऑब्लिक में तो क्या है, आपने मेजर कर ली लेटरल डिस्टेंस, इंक्लाइन डिस्टेंस, ठीक है ना, लेकिन आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है कि 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होगा तो कैसे मिलेगा। तो ये मैनुअल मेथड के बारे में बताऊंगा और इंस्ट्रूमेंट मेथड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मैनुअल मेथड की। सेटिंग ऑफसेट विथ चेन एंड टेप, मैनुअल मेथड। टेप और चेन की सहायता से 90 डिग्री हम कैसे बनाएं, ये कहलाता है 3-4-5 ऑफसेट। आप सभी ने जाना है कि 3-4-5 रूल आप सब जानते हैं। 3-4-5 रूल पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर हम 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, यानी कि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, इनका अगर वर्ग कर दें, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये 3-4-5 रूल कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है ना, हमने अपनी मेन सर्वे लाइन है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये जो मेन सर्वे लाइन है, इस मेन सर्वे लाइन से इस पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है AC। इस AC को एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, हम A से 3 मीटर की दूरी मेजर करेंगे और बी पॉइंट बनाएंगे। पहुंच गए बी पॉइंट पर। बी पॉइंट को सेंटर मान के हम एक आर्क बनाएंगे जो कि कितनी दूरी पर होगा, 5 मीटर पर, और एक आर्क बना दिया, ये आर्क बन गया, आर्क विथ बी एज सेंटर। ठीक है, एक आर्क बना दिया। फिर हम वापस ए पॉइंट पर आएंगे और एक 4 मीटर का डिस्टेंस लेकर एक आर और काटेंगे, तो ये आर्क, आर्क विथ ए एज सेंटर। तो ए के साथ है जब सेंटर क्या है ए, तो ये जो आर्क आपने बी एस सेंटर लिया है और आर्क जो ए एस सेंटर लिया है, ये किसी एक पॉइंट पर काटेगा। ये जिस पॉइंट को काटेगा वो पॉइंट होगा हमारा सी, और वो ए से सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा। जैसे समझिए, ये 3 मीटर होगा, ये 4 मीटर होगा, और यहां से अगर हम इसको मिला दें तो ये 5 मीटर होगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम कब एप्लीकेबल होता है, जब ये आपस में 90 डिग्री होगा, तभी 3-4-5 रूल सेटिस्फाई होगा। तो ये हमने विद द हेल्प ऑफ 3-4-5 रूल से परपेंडिकुलर ऑफसेट एस्टेब्लिश किया। कैसे किया, यहाँ से 3 मीटर लिया, फिर 5 मीटर का एक आर्क काटा, फिर यहाँ पर आए 4 मीटर का एक आर्क काटा, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा हमारा सी। ये कहलाता है हमारा 3-4-5 मेथड। एक और मेथड होता है, उसको स्विंगिंग आर्क मेथड कहते हैं, आइए उसको देखते हैं। स्विंगिंग ऑफसेट या स्विंगिंग आर्क मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये बिल्डिंग का कॉर्नर है, हमें इससे परपेंडिकुलर लेना है इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट एस्टेब्लिश करना है हमको। तो हम यहाँ पर टेप का जीरो वाला सिरा, एक टेप लेते हैं हम, टेप का जीरो एंड यहाँ रख देते हैं और टेप को यहाँ लाकर उसको स्विंग करते हैं इस डायरेक्शन से, इस लेफ्ट डायरेक्शन में ये स्विंग हो रहा है। ये टेप को यहाँ तक ले जाएंगे, आर्क जो दिख रहा है ना, ये स्विंग कर रहे हैं हम टेप को। तो जब हम स्विंग करेंगे तो हम देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हमको मिनिमम डिस्टेंस मिलती है। तो जहां पर हमको मिनिमम डिस्टेंस मिल रही होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है लेकिन नियर टू एग्जैक्ट है। तो ये स्विंगिंग आर्क मेथड में क्या करते हैं कि एक आपका साथी यहाँ पर जीरो लगा लेगा और आप यहाँ पर उस टेप को लेकर आ जाएंगे और उस टेप को, सिरे को इस चेन लाइन के ऊपर चलाएंगे। तो जब आप अपने इस चेन लाइन के ऊपर टेप को चलाएंगे, पहले आप इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि आप एक उससे आर्क बनाएंगे। एक ऐसी डिस्टेंस मिलेगी जो सबसे कम होगी, या तो डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगी या धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो वह पॉइंट जहां पर डिस्टेंस सबसे कम है, हम उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे, वही हमारा परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा। तो ये दो मेथड थे जो मैनुअल थे, 3-4-5 मेथड और
स्विंगिंग आर्क मेथड। इसके अलावा आपको याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था लाइन रेंजर और क्रॉस स्टाफ, इनकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट बना सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि परपेंडिकुलर ऑफसेट के कौन कौन से मेथड है। मैनुअल मेथड है तो 3-4-5 रूल लगा देंगे, या 3-4-5 ऑफसेट, या स्विंगिंग ऑफसेट। और यदि इंस्ट्रूमेंटल मेथड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, लाइन रेंजर, ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर, या फिर आपका क्रॉस स्टाफ। इसकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर ऑफसेट बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग ऑफसेट और शॉर्ट ऑफसेट की। लॉन्ग और शॉर्ट कुछ नहीं है, ऑफसेट किसको हम लॉन्ग कहेंगे, किसको हम शॉर्ट कहेंगे। यदि चेन लाइन से ऑफसेट की दूरी 15 मीटर से अधिक है तो वो कहलाएगा लॉन्ग ऑफसेट, 15 मीटर से कम है तो कहलाएगा शॉर्ट ऑफसेट। मैंने इसलिए मार्क किया रेड से। When the offset is taken at distance more than 15 meter from the survey line, then it is known as long offset. यदि सर्वे लाइन से ऑफसेट 15 मीटर से अधिक दूरी पर है तो क्या है, लॉन्ग ऑफसेट। When the offset is taken at distance less than 15 meter from the survey line, then it is known as a short offset. यदि 15 मीटर सर्वे लाइन से 15 मीटर दूर है, क्या हो गया बेंचमार्क 15 मीटर, 15 मीटर से अधिक तो लॉन्ग ऑफसेट, 15 मीटर से कम तो शॉर्ट ऑफसेट। तो आज हमने बात की सर्वे स्टेशंस, सर्वे लाइंस, ऑफसेट, है ना, लॉन्ग ऑफसेट, शॉर्ट ऑफसेट। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी के अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।